आप सबको जोहार। और आज है तारीख 2 मार्च 2024 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एवं सीएम चंपई सोरेन की उपस्थिति में हर्ल हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान करीब 36,000 करोड़ की विकास योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। झारखंड की सीएम चंपई सोरेन ने यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि सिंदरी खाद कारखाना के फिर से चालू होने से क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को समृद्ध और यहां पर सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों एवं मजदूरों को उनके पैरों पर खड़ा करने में जुटी है। नया झारखंड बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने आशा जताई है कि राज्य को संवारने में प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 1 मार्च 2024 को धनबाद जिले के सिंदरी में बने हर्ल उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने बरवा अड्डा में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प महारैली को संबोधित भी किया। यहाँ पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग जो है वो बेताब भी दिखे। भारी संख्या में महिलाएं भी पीएम मोदी की रैली में शामिल हुई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के कूद गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार यहां पर पुलिस ने कर लिया है, जबकि एक तस्कर फरार हो गया। बरामद 2 क्विंटल 800 ग्राम गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब यहां पर 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहां पर झारखंड के गिरिडीह जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई है। इस बार पुलिस ने ऐसे 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर ठगी करते थे। ये साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर और कुरियर सर्विस के नाम पर भी लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, बैंक पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर एसीबी की टीम ने चान्हो अंचल के राजस्व कर्मचारी बेंजामिन कुजूर को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित तहसील कचहरी के निकट रघुनाथपुर के कोको नवाटोली निवासी सुनीत उरांव से उसने 5 डिसिमिल जमीन का म्यूटेशन कराने के एवज में 16,000 रुपए घूस की मांग की थी। सुनीत उरांव बेंजामिन कुजूर को 8,500 रुपए पहले ही दे चुका था। इसके बाद वह बाकी के और 7,500 रुपए लेने के बाद ही काम करने की यहाँ पर बात कर रहा था। सुनील उरांव से बाकी के 7,500 रुपए घूस जैसे ही लिए, वहां पहले से ही मौजूद यहाँ पर एसीबी की टीम ने उसे धर दबोच लिया। एसीबी की टीम यहाँ पर बेंजामिन कुजूर को गिरफ्तार कर अपने साथ रांची ले गई है। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी बेंजामिन कुजूर कुछ दिनों से सीआई के प्रभार में भी था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची तमाड़ से, जहाँ पर तमाड़ थाना क्षेत्र के NH-33 रंगामाटी स्थित होटल के समीप एक व्यक्ति को अवैध हथियार एवं गोली के साथ तमाड़ पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि रंगामाटी में एक व्यक्ति कट्टा लेकर घूम रहा है। इसी आधार पर तमाड़ पुलिस द्वारा एक टीम गठन किया गया और NM हस्सापूर्ति को अरेस्ट किया गया और इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। और यहाँ पर पुलिस को इस तरीके से एक कामयाबी भी हाथ लग चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर राधानगर थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी गांव में शुक्रवार की दोपहर भोजन बनाने के दौरान आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। घर में मौजूद मवेशी सहित यहाँ पर घर का सारा सामान भी जल गया। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी पंचायत अंतर्गत नया टोला गांव निवासी चेतन मंडल के बेटा बहू शुक्रवार की दोपहर घर पर खाना बना रहे थे। बहू मोलिका देवी खाना बनाने के दौरान किसी काम से रसोई घर से बाहर निकल गई थी। तभी अचानक चूल्हे से आग की चिंगारी निकली और धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई और देखते ही देखते आग ने यहाँ पर विकराल रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने यहाँ पर स्थानीय प्रशासन से सहयोग की मांग की है। अब देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है वो इनकी मदद करेगा या फिर नहीं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद दर्जनों लोग बरवा अड्डा थाना पहुंचे
और मोबाइल, चेन व पैसे की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। 2 चोर हिरासत में भी ले लिए गए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जिन चोरों को पकड़ा गया है, क्या वाकई में इन दोनों ने ही चोरी की है या फिर मामला यहाँ पर कुछ और ही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि रांची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के हेड के रूप में सुनील सिंह ने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे के सत्ताधारी गठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। शुक्रवार 1 मार्च 2024 को धनबाद के बरवा अड्डा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कांग्रेस ने झारखंड की जनता को लूटा है। झारखंड के लोगों की गाड़ी कमाई से अपने लिए यहाँ पर बेनामी संपत्तियों के यहाँ पर पहाड़ को बना लिया है। आपने देखा है कि यहाँ किस तरह नोटों की गड्डियाँ निकल रही हैं। वहीं विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड भाजपा का संकल्प है। हालांकि यहाँ पर रघुवर दास की जब सरकार थी भाजपा की झारखंड में और 5 साल तक यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, तब उन्होंने क्या किया, किस तरीके से विकास का काम किया या फिर नहीं किया, तो उसका भी सारा जो कच्चा चिट्ठा है वो अगर मोदी जी यहाँ पर एक सिरे से लेकर यहाँ पर 5 सालों का हिसाब किताब हमारे सामने रख देते तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय यहाँ पर जो सत्ताधारी गठबंधन दल है उसके बारे में बुराई करने का। क्योंकि उन्होंने जो किया, चलो खैर कोई बात नहीं, वो तो अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन आपने तो ऑलरेडी 5 सालों तक यहाँ पर अपनी सत्ता चलाई है। 5 साल आपने भी दिया और जनता ने भी आपको 5 साल दिया था, मौका दिया था। आपने क्या किया, अगर उसका यहाँ पर सारा बखान अगर वो कर देते तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि पता चल जाता कि यहाँ पर सरकार ने कितना अच्छा काम किया था 5 सालों में, ताकि अगले 5 साल यहाँ पर मोदी को किस हिसाब से देना चाहिए और वो किस हिसाब से और 5 साल यहाँ पर मांग रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने पहले भी 5 साल मांगे थे तो उनको यहाँ पर झारखंड की जनता ने दिया था। अब यहाँ पर वापस से वो 5 साल मांग रहे हैं, तो पिछले 5 साल का अगर वो हिसाब किताब अच्छे से दे दें तो शायद झारखंड की जनता थोड़ी बहुत पिघल भी जाए और शायद सोचे कि यहाँ पर भाजपा को शायद हम इस बार ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही रामगढ़ से, जहाँ पर रामगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब लोड कर वाहन से बिहार ले जाने की सूचना पर गुरुवार शाम छापामारी अभियान चलाया गया था। पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल ने यहाँ पर रामगढ़ पटेल चौक ओवर ब्रिज के समीप 2 संदिग्ध वाहन की जांच की, जिसमें भारी मात्रा में शराब की पेटी लोड पाई गई। पकड़ाए वाहन चालकों से नाम व पता पूछा गया और वाहन पर लदी शराब से संबंधित कागजात की मांग की गई। वाहन चालकों द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर शराब की जांच की गई। दोनों वाहनों पर 320 पीस प्लास्टिक बोतल विस्की बरामद हुई। उस पर नाइट गर्ल कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था और इधर रामगढ़ थाना में मामला दर्ज कर अभी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही मेदिनी नगर पलामू से, जहाँ पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व पोक्सो केस के स्पेशल जज प्रेमनाथ पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में नाबालिग की मां ने गांव के ही आरोपी महेंद्र पासवान के विरुद्ध 5 अप्रैल 2021 को हुसैनाबाद थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कोडरमा सतगवां से, जहाँ पर नारायणी स्थित समलडी बालू घाट सकरी नदी से गुरुवार को सतगवां पुलिस ने अवैध रूप से बालू लदा 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि पुलिस को देखकर जो यहाँ पर ट्रैक्टर चालक थे वो सकरी नदी के किनारे गाड़ी लगाकर भाग गए। पुलिस ने यहाँ पर उक्त ट्रैक्टरों को जब्त कर सतगवां थाना परिसर ले आई है और यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि पकड़े गए ट्रैक्टर को लेकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और की भी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर घाघरा थाना के टांगर सिकवार गांव निवासी मजदूर अनजान उरांव, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, कि मौत बीते बुधवार को कूप निर्माण में काम करने के दौरान कुआं में गिरने से हो गई। जानकारी के अनुसार टांगर शिकवार गांव में छेदना उरांव का कूप निर्माण कार्य चल रहा था, जहां अनजान उरांव कूप निर्माण योजना में काम कर रहा था। काम करने के दौरान पैर फिसल गया और वह कुआं में नीचे गिर गया और इस तरीके से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर झुम्मो ने गुरुवार को सरिया में न्याय यात्रा निकाली है। इसमें बागोदर विधानसभा क्षेत्र के काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा यहाँ पर रेलवे ट्रैक्शन कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय से शुरू होकर पूरे सरिया बाजार से गुजरी,
झंडा चौक में नुक्कड़ सभा भी हुई और यहाँ पर यात्रा के दौरान ढोल मांदर के साथ दर्जनों लोगं ने यहाँ पर जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करो आदि नारा जो है वो लगाया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर टाटा नगर कार्यालय ने 20 फरवरी को जमशेदपुर प्रखंड के बीडीओ को पत्र भेजकर प्रखंड के रेलवे क्षेत्र में आने वाली पंचायतों में किसी भी तरह के विकास कार्य पर पूर्णतः रोक लगाने को कहा है। इसके बाद रेलवे क्षेत्र की 13 पंचायतों में विकास कार्य ठप हो गया है। गुरुवार को मुखिया संघ पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यकारी अध्यक्ष सरस्वती टुडू के नेतृत्व में सांसद विद्युत वर्ण महतो से बिष्टुपुर स्थित उनके आवास पर मिला। उन्हें मांग पत्र सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सरस्वती टुडू ने बताया कि 13 पंचायतों से यहाँ पर कुछ पंचायतों के यहाँ पर 50 से 70% तक रेलवे के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं उत्तर पूर्वी बागबेड़ा, उत्तरी बागबेड़ा, उत्तरी सुसनेगढ़िया व दक्षिणी सुसनेगढ़िया पंचायत पूर्ण रूप से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। रेलवे से मिले निर्देशानुसार इन पंचायतों में एक भी विकास काम नहीं हो सकेगा। उन्होंने आग्रह किया है कि रेलवे क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में विकास कार्य बाधित न हो, मूलभूत सुविधाएं निरंतर मिलती रहें। सांसद ने आश्वासन दिया है कि वे डीआरएम से बातचीत कर समस्या का हल निकालने का यहाँ पर प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर उपायुक्त कार्यालय सभागार में गुरुवार को एसएसपी किशोर कौशल ने यहाँ पर शहरी और ग्रामीण थाना प्रभारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मासिक क्राइम मीटिंग की। निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लाइसेंसी हथियारधारी की जांच कर रिपोर्ट 2 दिनों के अंदर कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर साइबर अपराधी इन दिनों अलग अलग ट्रेंड से लोगों के यहाँ पर बैंक खाता से आसानी से रुपए की निकासी कर रहे हैं। 27 फरवरी को साइबर अपराधियों ने शहर के 3 अलग अलग लोगों के बैंक खाते से शेयर ट्रेडिंग में यहाँ पर लाभ का झांसा देकर उनके बैंक खाते से लाखों रुपए की निकासी की है। साइबर अपराधी ने यहाँ पर 3 लोगों से ज्यादा रुपए कमाई करने का लालच दिया। प्रारंभ में रुपए जमा करने के बाद उन्हें तत्काल मुनाफा भी दिखाया, लेकिन वह रुपए खाता में नहीं गया और यहाँ पर विजय गार्डन बिरसानगर के रहने वाले राकेश रोशन के बैंक खाता से साइबर अपराधियों ने बार में यहाँ पर कुल 20,16,999 रुपए की निकासी कर ली। वही बिष्टुपुर धातखेड़ी मक्का अपार्टमेंट के रहने वाले सैयद शहजाद नदीम के बैंक खाता से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 6.36 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। वहीं मानगो के राजमहल अपार्टमेंट के रहने वाले मोहम्मद कादिर खान और उनके बेटी के बैंक खाता से यहाँ पर साइबर अपराधी ने शेयर मार्केट में रुपए इन्वेस्ट करने के नाम पर कुल यहाँ पर 5,71,000 रुपए की यहाँ पर निकासी कर ली है। जब इन लोगों को रुपए की ठगी के बारे में जानकारी मिली तो सभी ने बारी से साइबर थाना में केस दर्ज कराया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर पाइपलाइन व सीवरेज के काम के लिए एजेंसी की ओर से सड़क को खोद कर नहीं भरने से संबंधित मामले की जांच विधानसभा की विशेष समिति करेगी। समिति में विधायक सीपी सिंह के साथ 2 और सदस्य होंगे। बजट सत्र के 5वें दिन गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह घोषणा सदन में की है। ध्यान आकर्षण के माध्यम से विधायक सीपी सिंह ने यहाँ पर सदन में पेयजल और अन्य योजनाओं के लिए सड़क की खोदाई करने के बाद उन्हें लंबे समय तक नहीं भरे जाने का यहाँ पर मामला जो है वो उठाया है। हालांकि अब देखते हैं कि इस पर जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई की जाए और देखते हैं कि कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कटौती प्रस्ताव के विरोध में सरकार का पक्ष रखते हुए दूसरी पाली में कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कान ऐंठा तो काला कानून वापस ले लिया। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं तो उनके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। विपक्ष लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। राज्य सरकार सुखाड़ प्रभावित इलाके में प्रति किसान 3500 रुपए दे रही है। हम किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं, हमारी चिंता में किसान हैं। और मंत्री ने यह भी कहा है कि ये लोग कहते हैं कि राम को हम लाए हैं। हड़बड़ी में आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। शंकराचार्य ने विरोध किया तो उनकी सुनी नहीं। ये लोग सच्चे राम भक्त नहीं हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। मंत्री ने यहाँ पर यह भी कहा है कि यह सरकार आदिवासी दलित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। कल्याण विभाग का बजट 2800 करोड़ से बढ़ाकर 3300 करोड़ कर दिया गया है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड के बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, खासकर अनुबंध कर्मियों के लिए। बोला जा रहा है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम में 80 अनुबंध कर्मियों को नियमित कर दिया गया है। इससे संबंधित आदेश भी जारी कर कर्मियों को 15 मार्च तक अपने दस्तावेजों के साथ GMHR के पास उपस्थित होने का निर्देश दे दिया गया है। निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार 70 कर्मी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में नियमित किए गए हैं। इनमें जूनियर लाइनमैन ट्रेनी SBO हैं। वहीं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड 10 कर्मी नियमित किए गए हैं। ये सभी असिस्टेंट ऑपरेटर हैं। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।